जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर। आज लेकर आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अनसर्टेनिटी। ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक में हमेशा बच्चों को मसला ही रहता है। ठीक है, बच्चे इस टॉपिक को लेके कंफ्यूज रहते हैं। होप सो कि आज के मेरे लेक्चर में आप लोगों को अनसर्टेनिटी का असल पर्पस पता चल जाए कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि अनसर्टेनिटी वर्ड है क्या। अनसर्टेनिटी हम कहते हैं गैर यकीनी। ठीक है, किसी चीज के बारे में हमें श्योरिटी ना हो। ठीक है, हमें किस चीज के बारे में डाउट हो, हमें किस चीज के बारे में कंफर्मेशन ना हो, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास इस मार्कर की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं, मैंने इस मार्कर की जो लेंथ है उसको 4 सेंटीमीटर लेट कर लिया। ठीक है, अब कोई फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा कहता है सर नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, इसके मैंने रीडिंग ली थी, इसकी रीडिंग तो 4.5 सेंटीमीटर आ रही है। इसका मतलब 0.5 कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। वही अनसर्टेनिटी की वजह से सिस्टम के अंदर बेटा एरर आता है। एरर मतलब गलती आती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा एरर पे नहीं है। हम आज के टॉपिक में अनसर्टेनिटी को ही डिस्कस करेंगे। तो अनसर्टेनिटी है क्या, मैंने आपको बताया। अगर मैं एक बोर्ड मार्कर की रीडिंग लेता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की रीडिंग लेता हूं तो मुझे इसके अंदर 100% श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि इसकी रीडिंग क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे अनसर्टेनिटी जरूर है। उस अनसर्टेनिटी को की वजह से एरर आता है, लेकिन एरर की बात हम नहीं करेंगे। गलती वैसे आने की वजह अनसर्टेनिटी ही होती है। यानी अगर हमारे केसेस के अंदर हमें डाउटफुल हो तो हम इसको अनसर्टेनिटी ही कहेंगे। द वैल्यू अबाउट विच वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड टू द अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। मुझे लगता है कि आपको अनसर्टेनिटी की समझ लग गई है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज कर ले हम वर्नियर कैलिपर से हम किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग को ले रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेता हूं तो मेरे पास फिर रीडिंग आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। कोई बच्चा उठ के कहता है कि सर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर रीडिंग नहीं है, ये तो 2.10 है या 3.2 समथिंग रीडिंग है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी डेफिनेटली आएगी। उस अनसर्टेनिटी को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? उस अनसर्टेनिटी की वजह से एरर आता है, गलती आती है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी की मुझे लगता है आपको समझ लग गई है। द वैल्यू अबाउट विच वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, ऐसी वैल्यू जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते, उसे हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करें। अच्छा, तो अगर अनसर्टेनिटी की बात करें कि अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन कितनी तरह की होती है, कहां कहां और किस किस तरह की हो सकती है, तो हम उसकी बेसिकली 2 एग्जाम्पल की तरफ जरूर जाएंगे और उसकी 2 जो टाइप्स की तरफ जरूर जाएंगे। दोनों की एग्जाम्पल भी फर्दर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। बेटा मैंने व्हाइट बोर्ड को ज्यादा भरा नहीं है, मैंने आपको उस टॉपिक को बिल्कुल कंप्रेस करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, असल तो है इस चैप्टर के अंदर जो ये टॉपिक है उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा है जो बच्चे अंडरस्टैंड करना, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रा मुश्किल होता है। लास्ट जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी के यही मामला थे। ठीक है, लेकिन उसके साथ एरर की बात भी थी, एरर को हमने मिनिमाइज कर दिया। तो ये अनसर्टेनिटी को हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी की अगर बात की जाए तो 2 तरह की हमें अनसर्टेनिटी मिलती है। एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, दूसरी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। फ्रैक्शनल एक ही नाम है और इसका दूसरा नाम परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। भाई अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की मैं बिल्कुल सादे वर्ड में बात कर लूं कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेता हूं तो मुझे उसके अंदर श्योर है कि भाई उसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है ही है।
मैं फिर बात करूंगा, शायद आपको मेरी बात की समझ नहीं आई, मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा। ये देखें, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले रहा हूं तो मुझे उसके अंदर ये कंफर्म है कि इसके अंदर अनसर्टेनिटी है और इतनी ही अनसर्टेनिटी है। लाइक एग्जांपल, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है। जैसे मैं वर्नियर कैलिपर की एग्जाम्पल लेता हूं, उसका जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर है, ठीक है। अगर मैं वर्नियर कैलिपर की बात करता हूं तो लीस्ट काउंट मेरे पास है इसका 0.01 मिलीमीटर। क्लियर हो गया बेटा? तो इसका मतलब है ये शॉर्टी है कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। ये लीस्ट काउंट की वजह से ही हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी का पता चल सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कंफर्मेशन बताती है, वो कंफर्म करती है कि सिस्टम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक हो गया? ये इसकी डिपेंडेंट की बात करें तो डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी अगर हम देखें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बेहतर रहेगी तो समझे हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कंफर्मेशन रहेगी। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास इसके अंदर 2.2 समथिंग अनसर्टेनिटी आ रही है तो भाई कंफर्म इतनी रहेगी। क्यों इतनी रहेगी? क्योंकि मैंने वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया है जिसका लीस्ट काउंट कंफर्म है, जिसके लीस्ट काउंट का मुझे पता है। शायद एग्जांपल से आप ना सीख पाए, मैं दोबारा एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने इस मार्कर से, वर्नियर कैलिपर से इस मार्कर की रीडिंग ली है तो मुझे श्योरिटी है कि भाई वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमें पता हो। अगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता है जिससे इस ऑब्जेक्ट को मैं मेजर कर रहा हूं तो मेरे लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कंफर्म रहेगी, यानी मुझे पता रहेगा कि मेरे पास जो अनसर्टेनिटी निकली है वो कितनी निकली है और वो उतनी ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मेरे पास जो लिए गए इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो कंफर्म है, 0.01 मिलीमीटर ही है। अगर मीटर रूल ले रहा हूं या सेक्रू गेज यानी माइक्रोमीटर ले रहा हूं तो मुझे अगर उनके लीस्ट काउंट का पता है तो इसका मतलब इट्स अ कंफर्म, इसका मुझे पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इतनी ही रहेगी। होप सो कि आपको इसकी समझ आई है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसकी दूसरी टाइप, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन वर्ड जो है वो निकला रेशो से है। ठीक है, अगर हम लेते हैं रेशो ऑफ लीस्ट काउंट टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड टू द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, पहली बात तो ये है कि हमें लीस्ट काउंट का पता है। ठीक है, कि हम किस इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ले रहे हैं और किस इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हुए रीडिंग ले रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी मैंने किसी ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है और किस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेनी है वो भी मुझे पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट ऊपर, ठीक है, लीस्ट काउंट ऊपर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर मैं लीस्ट काउंट क्या है आपको पता है, वो कम से कम वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो जहां तक हम उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की एग्जांपल दे दी मैंने आप लोगों को, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको माइक्रोमीटर की एग्जांपल दे दी, आपको भी समझ लग गई। उसके बाद आपको मीटर रूल की एग्जांपल दे दी, आपको समझ लग गई। इसका मतलब वो लीस्ट काउंट ऊपर आ जाएगा 0.01 और डिवाइडेड बाय मेजर्ड, मेरे पास जो मेजर्ड वैल्यू है उसको मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है, 25.5 समथिंग। लेट्स सपोज कर लेते हैं अगर मेरे पास 25.5 सेंटीमीटर कोई वैल्यू आई है। ठीक है, मेरे पास कोई वैल्यू है 25.5 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट मेरे पास है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर कह लेते हैं या 0.1 मिलीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है जिसका लीस्ट काउंट मेरे पास ये है 0.1 और अगर मैं 0.01 मिलीमीटर करता हूं तो ये लीस्ट काउंट आ गया वर्नियर कैलिपर का। अब गौर करना आपने, ये मेरे पास क्या है 25.5 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लूंगा 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर रूल से लूंगा 0.1 आ जाएगा। तो गौर करना आपने सिर्फ प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस है अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए प्लस माइनस का साइन यूज किया। मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस यानी अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट, क्लियर हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखें, मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जगह पे मैंने लिखना था एफ, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। भाई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी जो लीस्ट काउंट हमने जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, मैं यूज कर रहा हूं वर्नियर कैलिपर का तो उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोमीटर तो उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, मैं यूज कर रहा हूं मीटर रूल तो उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, और साथ में मेजर्ड वैल्यू। भाई मेजर्ड वैल्यू क्या है, 25.5 सेंटीमीटर, तो फिर क्या करना है, लीस्ट काउंट ऊपर डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर, क्या आ गया, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गया। इसका मतलब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को निकालेगा सांत्रिक का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ले जी, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, दूसरा नाम जो है इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी भाई, परसेंटेज का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। रेशो ऑलरेडी हमने बता दिया आपको रेशो क्या होती है, और हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऊपर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, सिर्फ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड टू द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया बेटा। ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड अपॉन द रिजल्ट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, यानी ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के रिजल्ट पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है भाई, ये डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इस चैनल पे बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे उसामा रिजवी को दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।